तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देख सकते हो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे और बहुत ही मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी देख सकते हो, कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से बना बना के लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर भी खुश होकर यार आपको पूरे पूरे नंबर दे। ठीक है, तो मस्त तरीका बताएंगे कैसे आपको लिखना चाहिए जीवन परिचय और कैसे नंबर एग्जामिनर से लिए जाते हैं। देखो एक चीज जान लेना, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर बेस्ट तरीके से ट्रिक से लिखोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टॉपर वही बनता है जो मस्त तरीके से लिखता है। ठीक है, तो मेन तरीका लिखने का, इसलिए भैया आपको लिखने के तरीके को समझना है। ठीक है, तो देख सकते हो पांचवे के खा नंबर में पूछा जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर आपको इससे मिलता है। ठीक है, तो सिंपल। इससे पहले हमने और सभी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख लिया। जिसने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख भी सकते हो। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी चैनल पे। ठीक है, तो सिंपल देखो, सबसे पहले बात करें तो देखो आपको पांचवे के खा नंबर प्रश्न पे जीवन परिचय कवि का पूछा जाता है, पांचवे के का पे लेखक का। तो हम लोग कवि का लिख रहे हैं, इसलिए पांचवे के खा नंबर यहाँ पे बोर्ड एग्जाम कॉपी देखो जब होगी आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, 2 लाइनें आपको खींच लेनी है। आपको इतना तो पता है बोर्ड एग्जाम कॉपी पे क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन होगा, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल पटरी होगी, इतनी चीजें आपको ले जानी। ठीक है, सबसे पहले लाइनिंग कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हेडिंग लगी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। फिर यहाँ पे किसका जीवन परिचय लिख रहा हो, सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो यहाँ पे हेडिंग लगा दी सुमित्रा नंदन पंत, इसी टाइप से। ठीक है, नीचे 2-2 लाइनें इस टाइप से खींचना जिससे अच्छा लगे। अब इसके बाद जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इतनी आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट में लिखनी है। क्यों ऐसा क्यों कहना है, देखो इसको लिखने से क्या रहेगा, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक एक चीज आपका यहाँ पे पढ़ेगा क्या लिखा है। वो मेन चीज देखेगा कि हाँ आपने लिखा जन्म इतने सन, मृत्यु इतने सन, जन्म स्थान, पिता का नाम, मतलब अगर इतना सही लिखा है तो यहाँ पे भी तो आपने सही लिखा होगा। तो इसलिए ये चीज मेन होती है, इसको जरूर लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो सुमित्रा नंदन पंत जी का सबसे पहले आपको जन्म पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, सन 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1977 ईस्वी को। जन्म स्थान, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कौसानी उत्तराखंड। ठीक है, कहां पे इनका जन्म हुआ था, कौसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम है गंगा दत्त पंत। क्या नाम है इनके पिताजी का, गंगा दत्त पंत। भाषा यहाँ पे याद रखना, भाषा किस भाषा में रचनाएं करते थे, खड़ी बोली में ये रचनाएं करते थे। इनकी भाषा है खड़ी बोली। इनकी यहाँ पे कुछ आपको प्रमुख रचनाएं लिख देनी जैसे पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन आदि। इस टाइप से 2-3 रचनाएं लिख देना। लास्ट में भी अभी आपको रचनाएं बता देंगे क्योंकि आपको कम से कम 7-8 रचनाएं याद कर लेनी। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन 2-3 रचनाएं लिख दो। फिर इसके बाद इसको एक ब्लैक या ब्लू स्केच से एक ब्रैकेट पे यहाँ पे बंद कर दो। ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे। अब यहाँ पे साइड पे आपकी हेडिंग पड़ेगी, देखो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। आप जीवन परिचय कैसे आपको बना बना के लिखना है वो समझना। सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना है, देखो पहली लाइन यहाँ से जन्म से बनाओ, जन्म स्थान से बनाओ। लिखना है सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। फिर लिखा जाएगा इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, यहां से समझो, हमने लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। ठीक है, इसके बाद आप देखो इनके जीवन के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी पड़ेंगी कि इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। फिर आपको उसको अपने शब्दों में बना के लिखना है। देखो समझो, यहाँ से लिखा गया जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। मतलब जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो जाने के कारण इनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया। फिर जब ये 7 वर्ष की अवस्था में थे तो 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने छंद की रचना कर दिया था। मतलब ये इतने प्रभावशाली थे, इस 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम भी याद रखना, इनके बचपन का नाम है गुसाई दत्त पंत। सुमित्रा नंदन पंत बाद में नाम पड़ा, पहले इनका नाम था गुसाई दत्त पंत। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम क्या था, गुसाई दत्त पंत था। ठीक है,
फिर कहा गया उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। मतलब बचपन में इनका नाम क्या था, गोसाई दत्त पंत, लेकिन जब उच्च शिक्षा, जब आगे की शिक्षा के लिए ये अल्मोड़ा गए तो इन्होंने वहां पे अपना नाम बदल दिया और नाम रख दिया सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, वहां पे शिक्षा की। फिर इसके बाद ये कवि प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे, जो मतलब कवि प्रतियोगिताएं होती थी जैसे कवि सम्मेलन, वहां पे भाग लेने लगे। फिर इनका निधन आपको लिख देना, इनकी मृत्यु, इनका निधन 1977 ईस्वी को हुआ था, तो लिख दिया गया इनका निधन सन 1977 ईस्वी को हुआ। इसके बाद बात आएगी साहित्यिक परिचय की। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना वो भी बताएंगे। सबसे पहले जीवन परिचय को एक बार सही से समझ लेते कैसे आपको बना के लिखना है। देखो सबसे पहले इतना लिखने के बाद आपको करना क्या, जन्म और जन्म स्थान को लेकर लिखना है कि मतलब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। अब इसके बाद कुछ बातें समझनी, जैसे जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माताजी का निधन हो गया। ठीक है, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया, और जब 7 वर्ष की अवस्था के थे तब इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया। और बचपन का नाम याद रखना, बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। जब उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अल्मोड़ा गए तो अपना नाम बदल दिया और नाम रख दिया सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इसके बाद ये कवि प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगे, और इनका निधन जो हुआ सन 1977 ईस्वी को हुआ। इस टाइप से जीवन परिचय आपको मस्त तरीके से लिख देना है। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, देखो साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो साहित्यिक परिचय देखो हमने लिखा है, आपको लिखना है सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों का सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। मतलब सुमित्रानंद पंत जी के काव्य जो होते हैं उनमें कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। मतलब ये कल्पना और भावों को उसमें डालते हैं, मतलब इनकी रचनाओं में, इनके काव्यों में कल्पना एवं भाव बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर इनकी छायावादी कविता अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती है। छायावादी युग के लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी, तो इनकी छायावादी कविता अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती है। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं कारणों से सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि किससे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। आप चाहो तो 1-2 लाइनें और बना के लिख देना कि ये बहुत अच्छे कवि हैं, ये मान लो ये बहुत सारे काव्यों की रचना की। इसी टाइप से आप 2-3 लाइन चाहो तो बना के भी लिख सकते हो, नहीं इतना ही रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं। 80 शब्दों में लिखना होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। ठीक है। अब इसके बाद रचनाएं देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे कुछ युगपथ, युगांत, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, रश्मि रथी आदि। ठीक है, इस टाइप से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और यहाँ पे भी इन्हीं को हमने लिखा था। ठीक है, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन, ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है। तो इस टाइप से अगर आप लिखते हो ना भैया, तो एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे नंबर देगा। देख सकते हो, इसी टाइप से आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हो। हमने इसके पहले सभी कवि और लेखकों के जीवन परिचय कराए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा आपसे कराए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, वहां से जाके आप किसी भी कवि और लेखक का जीवन परिचय देख सकते हो। आवेदन पत्र जो महत्वपूर्ण वो भी हमने करा दिए, निबंध भी। ठीक है, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसे नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो।